अस्सलामुअलैकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मायरा वसीम। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अबाउट चाइल्ड न्यूट्रिशन। चाइल्ड न्यूट्रिशन में आज हम लोग इस वीडियो में जिस एज ग्रुप को कवर करेंगे वो है 1 से 3 साल के बच्चे यानी कि टोडलर्स। उनकी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सोसाइटी में मदर्स उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। पेरेंट्स मोस्टली अपने बच्चों की डाइट के लिहाज से उसको इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 1 से 3 साल के बच्चों की जो ये दुरानिया होता है, ये उनकी बोन डेवलपमेंट, उनकी टीथ डेवलपमेंट और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट और मसल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन्हीं 3 सालों में बच्चे की बेस बननी होती है। इन्हीं 3 सालों में उसने अपना आईक्यू लेवल बनाना है। इन्हीं 3 सालों में उसने अपनी एक एक्टिविटी को कि उसने आगे किस तरह से लेकर चलना है। इन्हीं 3 सालों के अंदर उसने अपनी बोन्स को मजबूत बनाना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे पेरेंट्स पर कि पेरेंट अपने बच्चे को किस तरह की ग़िज़ा दे रहे हैं, किस तरह की न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। ये हर किसी को पता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स, जो कि मोस्टली स्किप कर दिए जाते हैं। बच्चों की डाइट में ज़्यादा उनको कैलोरीज का ध्यान रखते हुए उनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं। रोटी, पराठे, चावल, फास्ट फूड। हमारे सोसाइटी में चाइल्ड ओबेसिटी डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है सिर्फ इसी एक कमी की वजह से कि इस दौरानिया में यानी कि टोडलर एज में उनको फ़ास्ट फूड जिस तरह का भी खाना मिल रहा है, उन्होंने इन्हीं 3 सालों में सीखना है कि हमें ये चीज़ खाने को मिल रही है, अब हमने नेक्स्ट इसी चीज़ को लेकर चलना है। माँ बाप उनको जो इस एज में खिलाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, उनको अच्छा खाने की ही आदत पड़ेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है 1 से 3 साल के बच्चे के लिए वो होती है 22 से 35 ग्राम, और फैट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 30 से 40 ग्राम। वैसे तो एक बड़े बच्चे में या एक नॉर्मल पर्सन में उसकी रिक्वायरमेंट 12 से 25 ग्राम तक होती है, लेकिन इस एज में फ़ैट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन गुड फैट क्यों? ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम पे, उसका ब्रेन सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है फॉर फ्यूचर। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन का जो सोर्स है वो है अंडा, एग, यानी कि इस एज ग्रुप में एग जो है वो आप डेली बेसिस पे उनकी डाइट में ऐड करें। ये बहुत ज़्यादा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि गर्मियां हैं, गर्मी हो जाएगी, सर्दियों में ही अंडा देना है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एक अंडा ही 8 ग्राम प्रोटीन आपकी पूरी कर देता है, ठीक है। बच्चे को बॉयल एग दें, उसको आदत डालें फ्राई एग खाने की। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप उनको नट से प्रोटीन्स दें। चाइल्ड के न्यूट्रिशन फार्मूलाज होते हैं मिल्क से रिलेटेड, आप उनको वो प्रोवाइड ज़रूर करें। उसके बाद एक बात आ जाती है कि हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको किस तरह से आप खाना खिलाएं। थोड़ी मेहनत वाली बात है, अपने बच्चों के ऊपर आप फूड को अट्रैक्टिव बना लें। अगर आपका बच्चा चुबा के नहीं उस टाइम पे खा रहा, उसके दांतों की अभी जाहिर है वो पूरी एक डेवलपमेंट नहीं हुई है, आप उसको मैश करके खिलाएं, आप जिस तरह से भी उसको खिलाएं। ये थोड़ी सी पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपका बच्चा अगर 1 साल का है, उसने चलना नहीं शुरू किया, 1.5 साल का है, उसने बोलना नहीं शुरू किया, या 2 साल का उसने बोलना नहीं शुरू किया, यानी कि अपनी एज के लिहाज से वो थोड़ा सा पीछे है, तो वो डेफिनेट आयरन डेफिशिएंट है, ठीक है। आपने उसकी आयरन डेफिशिएंसी पूरी करनी है। आयरन डेफिशिएंसी से किस तरह से कवर किया जा सकता है कि मदर फीड जो है वो 2 साल तक डेफिनेट बच्चे को देनी ज़रूरी है। उसके अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आयरन, जो बच्चे प्रॉपर 2 साल तक मदर फीड पर रहते हैं उनमें आयरन की कमी नहीं होती है। उसके बाद अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है, फटीग महसूस करता है, तो उसमें प्रोटीन की कमी है, ठीक है। आपने उसकी प्रोटीन को पूरा करना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है हाउ टू मेक फूड अट्रैक्टिव फॉर चिल्ड्रंस। बहुत से अट्रैक्टिव से बर्तन आते हैं, आप उस तरह से उनको अट्रैक्ट करें खाना खाने की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर कहूँगी कि जब आप ख़ुद खाना खाने बैठें तो बच्चों को साथ ज़रूर बिठाएं खाना खाने के लिए, ताकि उनको पता हो कि हाँ ये हमारा प्रॉपर टाइम है और इस टाइम पे हमने खाना खाना है।
मदर्स क्या करती हैं अपनी आसानी के लिए उनको या तो पहले खिला देंगी, चलो हम बाद में सुकून से खाएंगे, या उनको बाद में खिलाती हैं। नहीं, ये उनकी लर्निंग स्टेज है, उनको जैसा सिखाएंगे वो वैसा करेंगे। वैसे तो बच्चे यही कहेंगे कि नहीं हम बाद में खा लेंगे, अब खा लेंगे। जब आप उनको साथ बिठा के खिलाएंगे, उनको पता होगा कि हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है और अब हमने ये चीज़ खानी ही खानी है। दूसरी चीज़ मिल्क की बात कर लेते हैं। अब माएँ क्या करती हैं अपनी आसानी के लिए, बच्चे को भूख लगी फीडर बना दिया, बच्चे को भूख लगी फिर दूध दे दिया, सारा दिन उनको दूध पे लगाई रखते हैं। ऐसा नहीं करना। 1 से 2 साल का जो बच्चा होता है, 2 से 3 एक्सचेंजेस उसकी मिल्क बॉटल की काफ़ी होती हैं, इनफ होती हैं। बाकी आप उनको स्टेपल फूड इंट्रोड्यूस करवाएं इस एज में, यानी कि रोटी इंट्रोड्यूस करवाएं, आप उनको दलिया इंट्रोड्यूस करवाएं, आप उनको मैश्ड, आप उनको पोटैटो खिलाएं। उसके अलावा आप उनको बहुत से फ्रूट्स, बनाना, उसके अलावा नट्स जो होते हैं उनको आप मैश करके या पीस के किसी भी तरह आप उनको खिलाएं। जो मील्स होते हैं 1 से 3 साल के बच्चे के लिए, वो मेजर मील होते हैं 3। वो 3 मेजर मील आपने बहुत अच्छे से, जो दूध होता है वो उनका मील नहीं होता, वो उनका स्नैक टाइम होता है, ठीक है। 6 आपने उनके मील तैयार करने हैं, 3 उसमें से मेजर होंगे, जिसमें आपने उनको रोटी इंट्रोड्यूस करवानी है, आपने उसके अंदर उनको चावल इंट्रोड्यूस करवाने हैं, आपने उनको नाश्ते में दही इंट्रोड्यूस करवाना है, ग्रीक योगर्ट इंट्रोड्यूस करवाना है, वो भी क्योंकि उसके अंदर गुड फ़ैट आपको कहा है कि बच्चों को ज़्यादा देने की ज़रूरत है, लेकिन गुड फ़ैट के सोर्सेज में ग्रीक योगर्ट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है। वो आपने यानी कि गाढ़ा दही उसको बोल। उसके अलावा आपने नट से उनको फ़ैट्स ज़रूर देना है। उसके अलावा आप उनको सब्ज़ियाँ इंट्रोड्यूस करवानी शुरू करें, उनका सूप फॉर्म में, फ्राइड फॉर्म में, जिस तरह से भी आपका बच्चा उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसके अलावा अगर गाजरें हैं, ये मोस्टली ये लेम एक्सक्यूज़ होता है कि बच्चे नहीं खा रहे, लेकिन किस तरह से अब आपने उनको इंट्रोड्यूस करवाना है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। अब चाइल्ड ओबेसिटी की बात करते हैं कि बच्चों में ये चीज़ क्यों ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपका बच्चा ओबीज़ है तो इट डज़ंट मीन कि वो हेल्दी है। अगर एक बड़ा इंसान ओबीज़ होता है वो हेल्दी नहीं है, वो अपना वज़न कम करने आता है, ठीक है। इसी तरह बच्चा भी, 2 साल के बच्चे का एस्टिमेटेड वेट 12 किलो होता है, अगर वो 14-15 किलो का है तो वो वीक है। ये मोटे बच्चे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि उनके अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी रह गई है। आपने उनके मोटापे पे नहीं जाना, आपने उनकी मसल बिल्डिंग या वो अंदर से कितने अच्छे और उनका ब्रेन डेवलपमेंट कितनी अच्छी हो रही है, आपने उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। मेरी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।